नमस्कार दोस्तों, वीएस लाइफ साइंसेज लिमिटेड एक भारतीय फार्मास्यूटिकल एवं लाइफ साइंसेज कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपस, इंटरमीडिएट्स, फाइन केमिकल्स और कुछ विशेष रसायनों के निर्माण व आपूर्ति के क्षेत्र में कार्य करती है। इसके उत्पाद घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में उपयोग किए जाते हैं। कंपनी का लक्ष्य गुणवत्ता, अनुसंधान और उत्पादन क्षमता बढ़ाकर फार्मा उद्योग में अपनी उपस्थिति मजबूत करना है। कंपनी का बिजनेस, कंपनी का मुख्य व्यवसाय निम्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, अपी, फार्मा इंटरमीडिएट्स, फाइन केमिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट बिजनेस। यदि फार्मा सेक्टर में मांग बढ़ती है और कंपनी नए उत्पाद सफलतापूर्वक लॉन्च करती है तो इससे भविष्य की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस, 1. बिजनेस क्वालिटी 4 स्टार। अपी और फार्मा इंटरमीडिएट्स का बाजार लंबी अवधि में महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि प्रतिस्पर्धा और नियामकीय रेगुलेटरी आवश्यकताएं भी अधिक हैं। 2. मार्केट कैप 3 स्टार। कंपनी स्मॉल कैप श्रेणी में आती है। स्मॉल कैप कंपनियों में विकास की संभावना अधिक हो सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी भी अधिक रहता है। 3. पीए रेशियो 3 स्टार। यदि कंपनी लाभ में निरंतर सुधार बनाए रखती है तो पीए का मूल्यांकन अधिक आकर्षक हो सकता है। पीए की तुलना हमेशा फार्मा इंडस्ट्री के औसत पीए से करनी चाहिए। अच्छा पीए कितना? 10 से 20 इक्वल्स अच्छा, 20 से 35 इक्वल्स ठीक, 35 से ज्यादा इक्वल्स महंगा हो सकता है लेकिन ग्रोथ कंपनीज में सामान्य हो सकता है। 4. पीबी रेशियो 3 स्टार। पीबी रेशियो ये बताता है कि शेयर अपनी बुक वैल्यू की तुलना में कितने प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। बहुत अधिक पीबी होने पर अतिरिक्त सावधानी रखना उचित है। 5. डेट टू इक्विटी 4 स्टार। यदि कंपनी कम कर्ज रखती है तो यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है क्योंकि ब्याज का दबाव कम रहता है। 6. आरओए 3 स्टार। लगातार बढ़ता हुआ आरओए प्रबंधन की दक्षता दर्शाता है। सामान्यतः 15% या उससे अधिक आरओए को अच्छा माना जाता है। 7. आरओसीए 4 स्टार। रोस ये दर्शाता है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी का कितना प्रभावी उपयोग कर रही है। 20% या उससे अधिक रोस को मजबूत माना जाता है। 8. एपीएस 3 स्टार। यदि एपीएस लगातार बढ़ रहा है तो ये कंपनी के लाभ में सुधार का संकेत हो सकता है। 9. प्रमोटर होल्डिंग 4 स्टार। उच्च प्रमोटर होल्डिंग प्रबंधन के विश्वास का संकेत हो सकती है, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि प्रमोटर शेयर्स गिरवी प्लेज तो नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट्स, फार्मा सेक्टर की लंबी अवधि की संभावनाएं, अपी मैन्युफैक्चरिंग में अवसर, एक्सपोर्ट मार्केट से विकास की संभावना, हेल्थ केयर सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। यदि क्षमता विस्तार सफल रहा तो भविष्य में लाभ मिल सकता है। नेगेटिव पॉइंट्स, स्मॉल कैप होने के कारण अधिक वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी रिस्क, रॉ मटेरियल प्राइस में उतार चढ़ाव, ग्लोबल कंपटीशन, क्वार्टरली रिजल्ट्स में अस्थिरता संभव। टेक्निकल चार्ट व्यू, चार्ट कैसे देखते हैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। इसी शेयर वीएस साइंटिफिक लिमिटेड को ले लेते हैं। आज की तारीख में ये ट्रेड हो रहा है 277 रुपए के लगभग। 3 सपोर्ट लाइन है। एक सपोर्ट लाइन बॉटम की लगभग 190 रुपए के पास है, उसके बाद लगभग 258 रुपए के पास है और तीसरी लाइन लगभग 275 रुपए के पास है, जहां आज शेयर करके पहुंच रहा है क्योंकि यह तगड़ा सपोर्ट है। पीछे का रेजिस्टेंस आप देखिए, पीछे एक रेजिस्टेंस लेकर यह वापस से इस सपोर्ट लेवल को टच करने जा रहा है। अब इस चार्ट में गौर करने वाली बात क्या होती है कि ऊपर यह रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 295 के लगभग इसका रेजिस्टेंस लाइन है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है टॉप लेवल जो स्टॉक ने टच किया है या वहां से लौटा है। जब ये पलट करके इस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो इसे ब्रेकआउट बोलते हैं और अभी यह सपोर्ट लाइन पर कंसोलिडेटेड कर सकता है, यहाँ पर आरयू के भी सकता है। ये देखना है, यानी 277 या 275 पर अगर नहीं रुक पाया तो यह सपोर्ट तोड़कर ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो अगला इसका रुकने का प्लेस होगा 258 या 255 के पास। वहां भी नहीं रुका तो जाकर के 190 के पास रुकेगा। लेकिन इतनी संभावनाएं गड़बड़ नहीं होती है क्योंकि मार्केट की न्यूज और इंटरनेशनल ग्लोबल सब कुछ देखना होता है और स्मूथ मार्केट चल रही है, मतलब बाइंग हो रही है।
बराबर लोग खरीद रहे हैं, पोजीशन अच्छी है। लॉन्ग टर्म पर आप देखिए 2 साल के पहले ये लगभग 100 रुपए या 110 रुपए 100 रुपए के लगभग था। आज से ठीक 2 साल पहले, उसके बाद 1 साल पहले आते हैं तो ये बॉटम लगभग 130 रुपए छूकर फिर ऊपर गया। तो लगातार आप देखिए, अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हम पाएंगे कि लगभग अप्रैल 2025 से यह कंटिन्यू अप ट्रेड में है। बाकी ऊपर नीचे होना तो शेयर का अपना स्वभाव होता है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। जब ये 275 की रेंज पर यह स्टेबल होता है, कंसोलिडेटेड होता है और उसके बाद यह ऊपर की ओर चलता है और 290 या 295 का लेवल तोड़ के जब भी आगे बढ़ता है, वही प्लेस बाइंग का होता है। जानकार लोग इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और कि बराबर से बाय और सेल के वॉल्यूम को भी चेक करते रहा जाता है। यह था टेक्निकल चार्ट कैसे देखें इसकी जानकारी। सामान्य दृष्टिकोण, यदि शेयर 50 DMA और 200 DMA दोनों के ऊपर टिके और हायर लो बनाए तो ट्रेंड सकारात्मक माना जा सकता है। यदि प्रमुख सपोर्ट टूटे तो नई खरीद से पहले पुष्टि का इंतजार करना बेहतर हो सकता है। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम का बढ़ना सकारात्मक संकेत माना जाता है। फ्यूचर आउटलुक 3 से 5 वर्ष, यदि कंपनी नए API उत्पाद जोड़ती है, निर्यात बढ़ाती है, लाभप्रदता मार्जिन्स सुधारती है और कर्ज नियंत्रित रखती है, तो लंबी अवधि में विकास की संभावना बन सकती है। हालांकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए जोखिम भी लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में अधिक रहेगा। स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, अग्रेसिव ट्रेडर्स केवल कंफर्म ब्रेकआउट पर एंट्री पर विचार करें। हमेशा स्टॉप लॉस रखें, वॉल्यूम के साथ मोमेंटम देखें। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स सपोर्ट लेवल्स के पास चरणबद्ध स्टैगर्ड खरीद पर विचार करें। रिजल्ट्स और ट्रेंड की पुष्टि के बाद ही नई पोजीशन लें। लॉन्ग टर्म होल्डिंग, यदि कंपनी लगातार सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाती है, डेट नियंत्रित रहता है, ROA और ROCA में सुधार होता है, तो लंबी अवधि के निवेशक इसे निगरानी सूची वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाय कब करें? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, होल्ड, यदि आपकी निवेश थीसिस अभी भी सही है और कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ा नकारात्मक बदलाव नहीं आया है। न्यू इन्वेस्टर्स, वॉच करें या बाय ऑन कंफर्मेशन, यदि आप नए निवेशक हैं तो बिना उचित वैल्यूएशन और ट्रेंड कंफर्मेशन के जल्दबाजी में निवेश करने के बजाय चरणबद्ध निवेश या स्पष्ट तकनीकी संकेत का इंतजार करना अधिक संतुलित रणनीति हो सकती है। सेल कब कतरण, केवल तब विचार करें जब कंपनी के फंडामेंटल्स लगातार कमजोर हो, आपकी रिस्क प्रोफाइल बदल गई हो या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की आवश्यकता हो। स्टार रेटिंग, बिजनेस मॉडल 4 स्टार, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 3 स्टार, growth potential 4 star, management 4 star, valuation 3 star, technical view 3 star, long term 4 star, overall rating 4 star out of 5 star। टेक्निकल रेटिंग वास्तविक चार्ट की वर्तमान स्थिति के अनुसार बदल सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन, वियश लाइफ साइंसेज लिमिटेड फार्मा एवं API क्षेत्र में कार्यरत एक स्मॉल कैप कंपनी है। यदि कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता, निर्यात और लाभप्रदता में निरंतर सुधार करती है तो भविष्य में विकास की संभावना मौजूद है। दूसरी ओर स्मॉल कैप होने के कारण इसमें उतार चढ़ाव और जोखिम भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। इसलिए निवेश से पहले कंपनी के ताजा वित्तीय परिणाम, मूल्यांकन, वैल्यूएशन और तकनीकी चार्ट का अध्ययन करना आवश्यक है। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक एवं जानकारी देने के उद्देश्य से है। ये किसी भी शेयर को खरीदने, बाय, बेचने, सेल या निवेश करने की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें तथा आवश्यक होने पर सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। हमें आप द्वारा दिए जाने वाले सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।